Hello students, welcome back once again to a new topic of biology, class 10, that is transport in plants. Last time guys we have studied about the transportation of animals, that is humans, और उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा रेगुलेट किया जाता है, चाहे हम बात करें लिम्फेटिक सिस्टम की या हम बात करें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की। इन दोनों ही सिस्टम्स को हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। प्लांट्स में अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पर मेनली दो एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम, these are the two elements mainly for the conduction of various substances in the plants. प्लांट्स में कोई भी एडवांस सिस्टम एनिमल्स की तरह ट्रांसपोर्टेशन का नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये दो एलिमेंट्स दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, ये दोनों ही ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि इजीली सारे के सारे मटेरियल्स को कंडक्ट कर देते हैं। आइए जानते हैं एक एक करके कि क्या प्रोसेस होती है इन कंडक्शन की। सबसे पहले स्टडी करेंगे हम लोग जाइलम की। वी आर गोइंग टुवर्ड्स द जाइलम। Xylem element of transportation of plants consists of four parts. The first one, xylem vessels. The second one, tracheids. The third one, xylem parenchyma, and the fourth one, xylem sclerenchyma. These are the four elements of xylem. अगर हम फोर एलिमेंट्स की बात करें तो xylem parenchyma और xylem sclerenchyma, ये दोनों एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका काम सपोर्टिव होता है। दे आर यूज्ड टू सपोर्ट द जाइलम एलिमेंट। ओके, प्लांट्स में जाइलम को होल्ड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, उसको रेगुलेट कराने के लिए ये सारे के सारे यानी कि जाइलम पेरेंकाइमा और जाइलम स्क्लेरेंकाइमा, ये दो तरीके के टिश्यूज हैं जो कि इनको सपोर्ट करते हैं, इनको बाइंड करते हैं जाइलम के पूरे एलिमेंट्स को। नाउ the main elements here are xylem vessels and tracheids. Let's study about these xylem vessels and tracheids. एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, आप इसको देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे xylem vessels की। xylem vessels की अगर हम बात करें तो xylem vessels जो होती हैं वो बिल्कुल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं which have open ends। इनके एंड्स जो है वो ओपन होते हैं, ये बिल्कुल होलो स्ट्रक्चर होते हैं और विद देयर एंड्स वाइडली ओपन। अगर हम बात करें तो जाइलम की ये एलिमेंट्स यानी कि जाइलम की वेसल्स, इनमें डिपोजिशन होता है पार्टिकुलर सब्सटेंसेस का, और वो सब्सटेंस है लिग्निन। ओके, लिग्निन कहीं कहीं पर प्रेजेंट नहीं रहता है और जहां पर लिग्निन नहीं पाया जाता है उस जगह को पोरस मटेरियल नहीं पाया जाता, यानी कि पोर्स नहीं पाया जाता। ठीक है, तो यहाँ पर ओपन एंड्स हैं, लिग्निन का डिपोजिशन है और लिग्निन के डिपोजिशन के बाद यहाँ पर पिट्स पाए जाते हैं, लेकिन ये पिट्स जो है वो ओपन नहीं होते।
जहां पर लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता है, दीज आर कॉल्ड एज टिप्स। ओके, अब जाइलम की ये भी वेसल्स लगातार एक दूसरे के साथ कंडक्ट करती रहती हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ती रहती हैं एंड टू एंड, और इनमें अपवर्ड मूवमेंट हो जाता है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ ये मूव करता है वाटर, और वाटर के साथ डिसॉल्व मिनरल्स जो हैं जो सॉइल से लिए जाते हैं वो भी यहाँ पर डिसॉल्व मिनरल्स और वाटर के साथ ऊपर सक कर दिया जाता है प्लांट्स के द्वारा। अभी मैं बताऊंगा फिजियोलॉजी में कि कैसे सक करते हैं इसको प्लांट्स। लेकिन यहाँ पर एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। एग्जांपल क्या है कि हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं स्ट्रॉ से। स्ट्रॉ आपने देखी होगी, बिल्कुल जैसा स्ट्रॉ का स्ट्रक्चर होता है वैसे ही ठीक इन जाइलम का भी स्ट्रक्चर है। ये जाइलम की वेसल्स बिल्कुल स्ट्रॉ की तरह होती हैं, जिनके एंड्स तो ओपन होते हैं ऊपर और नीचे, लेकिन उनमें और कोई और बीच में नहीं पाया जाता है। जिस तरीके से स्ट्रॉ को एंड टू एंड ओपन करके उसका एक लंबा पाइप बनाया जा सकता है, जैसे कि ड्रेन पाइप बड़े बड़े बिल्डिंग्स में होती है, ठीक इसी तरीके से ये जाइलम की वेसल्स आपस में जुड़कर रूट से लेकर और प्लांट के सबसे अपरमोस्ट पार्ट तक ये कंडक्शन वाटर का और मिनरल्स का कर देते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द जाइलम वेसल्स, और इन जाइलम वेसल्स को होल्ड करने का काम होता है मेनली पेरेन्काइमा, जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया था जाइलम पेरेन्काइमा, वो इस टिश्यू को जाइलम की वेसल्स को होल्ड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जाइलम जो एलिमेंट है कंडक्शन के लिए, वो सबसे पहले तो आप बात ये देखें कि अपवर्ड मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और किसके अपवर्ड मूवमेंट के लिए? वाटर एंड मिनरल्स। और वाटर और मिनरल्स के मूवमेंट के बाद हम यहाँ पर ये बताएंगे आपको कि यहाँ पर किसी भी एटीपी की जरूरत नहीं होती है, यानी प्लांट्स को एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करने की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है। और प्लांट्स जब इसको मूवमेंट के लिए जब इसकी एनर्जी की जरूरत नहीं होती, तो प्लांट्स इसको इजीली वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट कर देते हैं विद द मींस ऑफ दिस जाइलम एलिमेंट। स्टूडेंट्स, अब हम लोग फिजियोलॉजी के बारे में जानेंगे कि कैसे वर्किंग होती है, कैसे ये वाटर का मूवमेंट ऊपर की तरफ जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने जो बनाए हुए हैं डायग्राम में, दीज आर द सॉइल पार्टिकल्स। ये सॉइल पार्टिकल्स जो हैं इनमें वाटर का फिल्म यानी पतली परत चली रहती है, तो रूट हेयर इस वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। रूट हेयर से वाटर जो जाता है वो डिफ्यूजन के द्वारा जाता है, और आगे एपिडर्मिस तक ये वाटर जो है पहुंच जाता है। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि रूट हेयर इज आल्सो अ पार्ट ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस से ये वाटर जो है वो जाता है प्लांट के दूसरे पार्ट्स में, रूट्स में, कॉर्टेक्स में, एंडोडर्मिस में, पेरिसाइकिल में, और वहां से होता हुआ सीधे पहुंचा दिया जाता है रूट जाइलम वेसल्स। यहाँ पर बड़ा एक बात ध्यान रखनी है कि सॉइल से जब एपिडर्मिस में वाटर जाएगा तो द प्रोसेस विल बी एब्जॉर्प्शन, व्हिच विल बी टेकन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन यहाँ पर होगा, लेकिन इस एपिडर्मिस से दूसरे सेल्स में जब वाटर का मूवमेंट होगा, इट विल बी डन बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। आपने पढ़ा भी है द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम a region of higher concentration to a region of lower concentration, lower water concentration, that is called osmosis। तो यहाँ पर हायर वाटर कंसंट्रेशन जहाँ पर है यानी कि एपिडर्मिस में, वहाँ से लोअर वाटर कंसंट्रेशन दूसरे सेल्स तक वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। लेकिन यहाँ पर जब सॉइल पार्टिकल से एपिडर्मिस में आएगा, that will be called as, then the process will be diffusion. Okay?
यहाँ पर रूट जाइलम वेसल्स में वाटर आ गया और अब तो सक किया जाएगा ऊपर की तरफ, रूट से स्टेम में जाएगा वाटर और स्टेम में जाने के बाद फिर वो वाटर लीफ की वेसल्स तक पहुंच जाएगा। अल्टीमेटली ये लीफ की वेसल्स में जो भी सेल्स हैं वहां तक वाटर के कनेक्शन को करा दिया जाएगा और वाटर और मिनरल्स का कनेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये आ जाता है कि ऐसा क्या है जो यहाँ पर एक सक्शन प्रेशर डेवलप हो रहा है, कैसे सक कर रहा है? तो यहाँ पर सक्शन प्रेशर इसलिए डेवलप हो रहा है क्योंकि ये जो लीव्स हैं ये ट्रांसपायर होती हैं, ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस होती है और ट्रांसपायरेशन प्रोसेस की वजह से वाटर का लॉस होता है। जब रूट्स के सेल में वाटर का लॉस होगा तो वहां पर एक सक्शन प्रेशर डेवलप हो जाता है और सक्शन प्रेशर डेवलप होने के बाद यहाँ से वाटर जो है लीफ वेसल्स से इन सेल्स की तरफ खींचने लगता है। लीफ वेसल्स में पानी की कमी होगी तो वो स्टीम वेसल्स से पानी को एब्जॉर्ब करेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। यही प्रोसेस लगातार चलती रहती है। सक्शन प्रेशर जो है वो डेवलप होता रहता है और सक्शन प्रेशर डेवलप होने के बाद ये लगातार वाटर का मूवमेंट लीफ के डिफरेंट सेल्स में हो जाता है। नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रैकिड्स के बारे में। ट्रैकिड्स भी जाइलम के एलिमेंट हैं और ये जाइलम के एलिमेंट्स जो होते हैं वो कुछ इस शेप के होते हैं, स्पिंडल शेप होते हैं और इन स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर्स में लिग्निन का डिपोजिशन होता है, लिग्निन पाई जाती है और लिग्निन जहां पर नहीं पाई जाती वहां पर ओपन पिट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ओपन पिट्स। लेकिन यहाँ पर देख सकते हो इनके एंड्स जो हैं वो क्लोज्ड है, क्लोज्ड एंड्स जो हैं यहाँ पर क्लोज्ड। ओके, तो यहाँ पर ट्रैकिड्स जो होते हैं उनका काम होता है ट्रांसवर्स कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अभी तक हमने देखा था लॉन्गिट्यूडनल कंडक्शन नीचे से ऊपर की तरफ, लेकिन यहाँ पर ट्रांसवर्स कंडक्शन हो जाता है वाटर और मिनरल्स का। ट्रांसवर्स का मतलब साइड बाय साइड। कई सारे प्लांट के ऐसे पार्ट होते हैं जिनमें डायरेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ वाटर नहीं जाता है, कंडक्शन उनमें साइड वाइज करना पड़ता है। तो इस साइड वाइज कंडक्शन के लिए ट्रैकिड्स रिस्पांसिबल होते हैं। ट्रैकिड्स का स्ट्रक्चर एक बार देखें हम कि लिग्निन का डिपोजिशन है, क्लोज्ड एंड्स है, ओपन एंड्स बिल्कुल भी नहीं है और लिग्निन का डिपोजिशन है। पिट्स वहां पर खुले हुए हैं जहां पर लिग्निन का प्रेजेंस नहीं है। लिग्निन का प्रेजेंस नहीं होने की वजह से वहां पर ये जो लिग्निन का प्रेजेंस ना होने की वजह से यहाँ पर ओपन पिट्स पाए जाते हैं और ये ओपन पिट्स वाटर को मूव करा देते हैं। साइड वाइज कंडक्शन इस तरीके से जुड़े रहते हैं, साइड वाइज कंडक्शन वाटर और मिनरल्स का हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्लोएम। जाइलम में हम लोगों ने बताया था कि जाइलम का जो एलिमेंट है जो ट्रांसपोर्ट करता है वो ऐसा एलिमेंट है जिसमें कोई एटीपी की आवश्यकता नहीं पड़ती, जहाँ पर कोई एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती है और बिना एटीपी के बिना एनर्जी के प्लांट जो है वो अपना इजीली ट्रांसपोर्टेशन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे फ्लोएम की। फ्लोएम में भी जो एलिमेंट्स हैं वो 4 हैं, जिनमें से फ्लोएम पेरेंकाइमा और फ्लोएम फाइबर्स, ये वही हम करते हैं जो जाइलम के पेरेंकाइमा और जाइलम के स्क्लेरेंकाइमा करते हैं। याद रखो ये फ्लोएम फाइबर्स जो हैं दीज आर जस्ट द फ्लोएम स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा के इश्यूज आपने पढ़े हैं, फाइबर्स और स्केलेटन्स, उसी का एक टाइप है ये फाइबर, यानी स्क्लेरेंकाइमा सेल से भी है। ये भी सपोर्ट करते हैं फ्लोएम को और फ्लोएम को सपोर्ट करने के साथ साथ फ्लोएम को पूरी तरीके से जमा के रखते हैं, फ्लोएम को पूरी तरीके से वहां पर होल्ड करके रखते हैं और प्लांट की स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करते हैं। ये दोनों का फंक्शंस है। अब बात आती है सीड ट्यूब्स और कॉम्पेनियन सेल्स की। सबसे पहले बात करूंगा मैं सीड ट्यूब्स की। सीड ट्यूब्स बिल्कुल वैसे ही ट्यूब्स होते हैं जैसे कि जाइलम की वेसल्स है ना, जाइलम की वेसल्स ठीक उसी तरीके से ये सीड ट्यूब्स होती हैं। यहाँ पर भी लिग्निन का डिपोजिशन है, यहाँ पर भी ओपन एंड्स हैं, लेकिन ओपन एंड्स में लगे हुए हैं
भी चलनी वाले छोटे छोटे पोर्ट्स वाले चलनी जैसे सीड SIED सीड का मतलब चलनी, जो हम घर में चलनी से चाय छानते हैं उसमें छोटे छोटे पोर्ट्स होते हैं, वही सीड प्लेट्स यहाँ पर लगी रहती हैं इनके ओपन एंड्स पर, जिसकी वजह से इनका नाम क्या हो जाता है, सीड ट्यूब्स। ओके, ये क्या हो जाती है, सीड ट्यूब्स। और यही सीड ट्यूब्स जो हैं वो कंडक्शन करती हैं फूड का। कौन से फूड का, जो फोटोसिंथेसिस से बना था, फोटोसिंथेटिकली प्रिपेयर्ड फूड। ये फोटोसिंथेटिकली प्रिपेयर्ड फूड जो है उसको ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर सीड ट्यूब्स आपने देखा है, इनका डिपोजिशन सीड प्लेट्स लगी हुई हैं जिसकी वजह से इनका नाम सीड ट्यूब्स है। और इसके साथ जुड़ा हुआ है एक सेल जिसको कंपेनियन सेल कहते हैं। कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल से यहां पर जुड़े रहते हैं। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये सीड ट्यूब्स हैं इनमें साइटोप्लाज्म बहुत ही कम मात्रा में, देयर इज वेरी लेस साइटोप्लाज्म व्हिच इज फाउंड इन द सीड ट्यूब्स, as well as you can see there is no nucleus नहीं है। बच्चों, जहां पर न्यूक्लियस नहीं होता है वहां पर निश्चित रूप से एनर्जी को बहुत सारा प्रोड्यूस नहीं कर सकता सेल, लेकिन यहां पर इसका साथ देने वाला है कंपेनियन सेल which consists of a prominent nucleus, जिसमें एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस है और ढेर सारा साइटोप्लाज्म है। there is a lot of cytoplasm over there, खूब सारा साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस, बड़ा न्यूक्लियस और बहुत सारा साइटोप्लाज्म एनर्जी को प्रोवाइड करता है। ये एनर्जी दी जाती है सीधे के सीधे सीड ट्यूब्स को, और सीड ट्यूब्स जो होती हैं वो कंडक्शन कर देती हैं उस फोटोसिंथेटिकली प्रिपेयर्ड फूड का टू द अपर साइड as well as lower side। दोनों डायरेक्शंस में वहां पर फूड का कंडक्शन हो जाता है। रूट्स तक भी फूड को पहुंचना होता है और लीव्स तक भी फूड को पहुंचना होता है, इसलिए सारी तरफ फूड का कंडक्शन हो जाता है। याद रखें बच्चों, ATP इज रिक्वायर्ड, ATP यहाँ पर चाहिए होती है उस फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, यानी कि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा। हेल्प करी थी कंपेनियन सेल ने, किसके साथ, इस पूरे सीड ट्यूब के साथ इसको ATP प्रोवाइड किया था, ATP दिया था, और इसी ATP की मदद से ये कंडक्शन अपर साइड